ताई जी ने किया ईशा, संगीत और आरव को पुलिस के हवाले। तो अब काव्या हुई बहुत ज्यादा परेशान। कहानी शुरू होती है उस पल से जब ताई, संगीत, गुजी एक ऐसा कदम उठा लेती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ईशा और आरव को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है और इस खबर से सबसे ज्यादा, संगीत, टूट जाती है काव्या। काव्या की हालत देखकर साफ समझ आता है कि वह अंदर ही अंदर कितनी उलझी हुई है। संगीत, एक तरफ उसका टूटा हुआ रिश्ता, दूसरी तरफ आरव के लिए अब भी बाकी बची हुई भावनाएं। इसी बीच ताई, संगीत, जी काव्या से सीधी बात करती हैं। अब तलाक ही सही रास्ता है। ये सुनते ही काव्या घबरा जाती है। वो ताई जी से हाथ जोड़कर, संगीत, रिक्वेस्ट करती है, मुझे आरव को एक आखिरी मौका देना है। मैं अपना रिश्ता बचाना चाहती हूँ। लेकिन ताई, संगीत, जी का जवाब पत्थर की लकीर जैसा होता है। अब उस आदमी से तेरा कोई रिश्ता नहीं बचा। काव्या बार बार, संगीत, विनती करती है। उसके आंसू, उसकी बेबसी आखिरकार ताई जी के दिल में एक विचार बैठ जाता है। वो तय करती है, संगीत, कि इस बारे में सूरज के पापा से बात की जाए। लेकिन वहां भी वही नतीजा। संगीत, सूरज के पापा साफ कह देते हैं, अब ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। कुछ ही देर, संगीत, में सूरज के घर पुलिस आने वाली होती है। घबराए हुए सूरज के पापा सवाल करते हैं, हमारे घर पुलिस क्यों आ रही है? ताई जी बड़े ठंडे लहजे में जवाब देती है, आरव और संगीत, ईशा के लिए घरेलू हिंसा के जुर्म में। यह सुनते ही घर में सन्नाटा छा जाता है। काव्या की सांसें तेज हो जाती हैं। अब सवाल, संगीत, उठता है, क्या काव्या सच में चाहती है कि आरव जेल जाए? इसी बीच आने वाले एपिसोड में जबरदस्त धमाका होता है। ईशा और ताई जी पूरी कोशिश करती हैं कि सूरज और अरविंद जी किसी तरह आरव को माफ कर दे। लेकिन सूरज इस बार बिल्कुल नहीं पिघलता। वह साफ शब्दों में कह देता है, जो गलत, संगीत, है उसे दोबारा मौका नहीं मिलना चाहिए। ये सुनकर ताई जी समझ जाती हैं कि सीधी, संगीत, बात से काम नहीं बनेगा और तभी वह एक खतरनाक चाल चलती हैं। सबके सामने ताई जी एक बड़ा बयान दे देती है, अगर मेरी बेटी काव्या का तलाक हुआ, संगीत, तो सूरज और ईशा का भी तलाक होगा और ईशा को ये घर छोड़ना पड़ेगा। यह बात जानबूझकर कही जाती है ताकि सूरज, संगीत, ईशा के लिए मजबूर होकर काव्या और आरव के रिश्ते को बचाने के लिए मान जाए। लेकिन सूरज इतना भोला नहीं होता। वो ताई जी, संगीत, तो की चाल समझ जाता है और फिर वह उल्टा खेल खेलता है। वो जानबूझकर, संगीत, ईशा पर गुस्सा दिखाने लगता है। ऐसा जताता है जैसे उसे ईशा की कोई परवाह नहीं है, ताकि ताई जी, संगीत और घरवाले समझे कि ईशा उसकी कमजोरी नहीं है। असल में ये सब एक नाटक होता है सच्चाई को छुपाने, संगीत, का। लेकिन ताई जी यहाँ रुकने वाली नहीं होती। काव्या और आरव के रिश्ते को बचाने के लिए वह सबसे खतरनाक कदम उठा लेती हैं। वो काव्या को लेकर सीधे, संगीत, पुलिस स्टेशन पहुंच जाती हैं और वहां आरव और ईशा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा देती हैं। एफआईआर, संगीत, में साफ लिखा जाता है, आरव और ईशा ने मिलकर काव्या के साथ घरेलू, संगीत, हिंसा की। यहाँ तक कि जानबूझकर उसे जलाने का आरोप भी लगाया जाता है। जब पुलिस दोनों को गिरफ्तार करने के लिए घर आने, संगीत, वाली होती है, तभी ताई जी सबके सामने ये राज खोल देती हैं कि रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है। ये सुनते ही ईशा और सूरज, संगीत, को जोर का झटका लगता है। सूरज पूरी कोशिश करता है ताई जी को समझाने की। वो साफ कहता है, काव्या के साथ जो हुआ वो सिर्फ एक हादसा था। ना आरव दोषी है ना ईशा। ईशा तो बिल्कुल बेगुनाह है, संगीत, लेकिन ताई जी किसी की नहीं सुनती। वो सख्त शब्दों में कह देती हैं, अगर काव्या और आरव का तलाक, संगीत, हुआ तो ईशा भी आरव के साथ जेल जाएगी। अब ईशा को साफ समझ आ जाता है, यह सब जानबूझकर, संगीत, किया जा रहा है।
सिर्फ इसलिए ताकि सूरज को मजबूर किया जा सके। अब सवाल ये है दोस्तों, संगीत, क्या सूरज ईशा को जेल जाने से बचा पाएगा? क्या वो ताई जी के इस खतरनाक चाल को सबके संगीत सामने उजागर कर पाएगा, या फिर आरव और ईशा को जेल जाना ही पड़ेगा? आप क्या सोचते हैं? संगीत, अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।